जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला को सजदा नहीं करते ना, तो क़यामत वाले दिन जब उनको कहा जाएगा कि अल्लाह ताला को सजदा करें, तो वो अल्लाह के सामने झुक नहीं पाएँगे, वो अल्लाह को सजदा नहीं करेंगे। अब आप देखिए, हम जब भी कुरान को उठाते हैं, कुरान हमें क्या कहता है? अक़ीमिस्सलात, यानी कि नमाज़ कायम करो। नमाज़ दिन का सुतून है, नमाज़ इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आपने अपने लाइफ में इस बात को आज़माया होगा कि जब भी हम दीन की तरफ आते हैं या जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हमारे अंदर एक नमाज की पाबंदी हो जाती है, जब हमें नमाज की अहमियत का पता चल जाता है, तो आप फिर देखें कि हम नमाज के बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह अगर आप नमाज नहीं पढ़ते या अगर आपको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, तो अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह तो हमें अपना इबादत गुजार बना, अल्लाह तो हमसे इबादत की तौफीक न छीन अल्लाह। हम जितने भी गुनहगार हैं, लेकिन तू हमें नमाज की तौफीक दे, हमें इबादत की तौफीक दे अल्लाह, कि हम तेरी इबादत कर सकें अल्लाह, हम तेरे साथ जुड़ सकें। और इसी के साथ साथ अगर आप कह सकते हैं, अगर आप सुनते नहीं पढ़ सकते या अगर आप फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पर मैं आपको एक तलकीन करूँगी कि मेरी अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपनी नमाज़ों में अगर आप सुनते नहीं पढ़ सकते, अगर आप खाली फ़राइज़ की पाबंदी पहले अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो आप यकीन मानें कि अगर 2 मंथ, अगर 1 मंथ भी अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं खाली फ़राइज़ की, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में सुन्नतों की मोहब्बत भी आ जाएगी, आप सुनते भी अदा करना शुरू कर देंगे। और फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर नफलों की जो इबादत है वो भी आपके अंदर आ जाएगी, नफलों की मोहब्बत भी आपके अंदर आ जाएगी और आप पूरी नमाज अदा करना शुरू कर देंगे। तो ये है कि पहले ख़ुद को पाबंद करें, नमाज का पाबंद करें। अगर मैं आपसे अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूं, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बचपन से ही यानी कि मुझे नमाज की तौफीक दी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ ये था कि मेरा बचपन से लेके ये था कि कभी कोई नमाज़ छूट जाती थी या कभी कोई रह जाती थी नमाज़, जो मैं पूरी नहीं पढ़ सकती थी या उसकी अदायगी नहीं कर सकती थी, तो फिर मैं खामोश हो जाती थी, पीछे हट जाती थी। मतलब कि जो नमाज़ रह जाती थी ना, उसको दोबारा नहीं पढ़ती थी। या कभी आप ये भी कह सकते हैं कि स्टार्ट में कभी जानबूझ के भी लेट कर देना या जानबूझ के भी छोड़ देना। लेकिन अब मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि ये एट द एंड, ये जो रमज़ान का मंथ गया है, इस मंथ में एक दिन मेरी तबीयत बहुत सख्त सख्त ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे ना नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी मुझसे। जब मैंने फ़राइज़ पढ़े तो मैंने कहा मैं वितर छोड़ देती हूँ, तो वितर जो है तो मैं उठ के सुबह मतलब तहज्जुद से पहले अदा कर लूँगी। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ना हो, मेरे को नहीं, मैं वितर कि अब तक अगर मेरी इसी घंटों में अगर मेरी मौत हो जाए, तो जो वितर मुझसे रह गए हैं, तो मैं उन वितर को कैसे अदा करूँगी ना। हमारा मकसद ये है कि हमने अल्लाह के यहाँ दस्तक देनी है, हमने अल्लाह ताला से रुजू करना है। हम अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देख के, अल्लाह हमारी तड़प को देख के, अल्लाह हमारी तलब को देख के कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं करता। अल्लाह ताला कभी भी हमें अपने दर से खाली नहीं भेजता। आप देखिए ना कि हमारे अंदर कितनी भी किसी चीज़ की तड़प क्यों ना हो, तो अगर किसी इंसान की अगर आप बात करते हैं ना, कि हम उसके सामने अपनी कितनी भी तड़प को शो करते हैं, तो कभी भी हमारी तड़प की कदर नहीं करता या हमारी तड़प को कभी भी तरजीह नहीं देता। लेकिन अगर आप इसी तरह अगर आप टूट के, अगर आपके दिल में अल्लाह की तड़प है, अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, आपके दिल में इखलास है, नीयत आपकी अच्छी है, तो अगर आप अल्लाह ताला के यहाँ झुकते हैं, सजदा करते हैं, फिर चाहे आप बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं या खड़े होकर पढ़ रहे हैं, जिस हालत में भी पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। तो फिर मैंने उसी टाइम बैठ के वितर अदा की और मेरे दिल को तसल्ली हो गई, यानी कि सुकून मिल गया मुझे ना। तो ये है, मकसद ये है कि आप अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो खड़े होके नहीं पढ़ रहे, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ें, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज को ना छोड़ें। क्योंकि इंसान जो है ना गफलतों का मारा है, और इंसान जब अल्लाह ताला से उसका कनेक्शन जुड़ता है, जब अल्लाह ताला को पहचानता है, तो फिर वो आप कह सकते हैं कि अगर इंसान के दुनिया में आने का मकसद ही इबादत है, अल्लाह को पहचानना है, तो अगर हम उसी के सामने झुक नहीं रहे, अगर हम उसी के सामने सजदा नहीं कर रहे, तो फिर हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, यानी कि हमारी ज़िंदगी बेमकसद है।